अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो यार जैसा ना मैंने आप लोगों को बोला था कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे एक्सरसाइज 6.3 के वो मैंने आप लोगों को जो है वो समझा दिए थे। आज से अब हमारी 6.3 जो है वो बाकायदा कंटिन्यू करने लगे हैं, हम उसको शुरू करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आज हम सॉल्व करने लगे हैं। यार मैं दोबारा बता दूँ, मैं इस वीडियो का भी जो जो पिछली वीडियो थी हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एक्सरसाइज 6.3, उसकी वीडियो का भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह पिन कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि यार अगर आपने वो वीडियो बिल्कुल नहीं देखी ना, तो मैं कह रहा हूँ आपको इसके बिल्कुल बेसिक स्टेप्स भी जो है ना एक्सरसाइज 6.3 के, वो आप लोगों को नहीं समझ में आने वाले। मतलब कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पूरे परेशान होते रहोगे वीडियो में कि यार ये सर क्या करवा रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से यार मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगा कि पिछली वाली वीडियो देख कर आओ, उसमें सारे कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिए। ठीक है, उसको जब देख लोगे तब इंशाल्लाह इस वाले एक्सरसाइज पे आओ, उनको याद करो अच्छी तरीके से, उनका अपना जितना भी कंफ्यूजन है वो क्लियर करो, फिर इस एक्सरसाइज पे आओ। ठीक हो गया? तो खैर जिन लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी उनको ये अब समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। तो यार अब इस वाले एक्सरसाइज को जो है वो कंटिन्यू करते हैं, चले शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारे कंटा पब्लिशर्स क्लास 9th एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। तो वो कहता है हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक होगी, ये कि जो है वो इक्वालिटी दी हुई है हमें इक्वेशन। अब अगर हमने जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी होगी तो यार तुम याद करो ये सीकेंड स्क्वायर किधर आ रहा था, सीकेंड स्क्वायर किधर आ रहा था, ये नहीं था क्या? सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, यही था ना? यही हमारी, मैंने तुम लोगों को पिछली वीडियो में बताया था ना, यही आइडेंटिटी थी ना। अब यहाँ पे आ रहा है सीकेंड स्क्वायर रेट थीटा -1। तो ये देखो, अगर गौर करो तो सीकेंड मैंने जैसा ना बताया था कि जैसा ना एस टाइम्स टी इज इक्वल्स टू डी होता है, हमने मॉडिफाई कर दिया, जबकि असल फार्मूला जो था वो एस इज इक्वल्स टू डी ओवर टी था। ठीक हो गया? तो हमने अपने मीन्स के जिसको मॉडिफाई किया ना, यही सिनेरियो जो है वो यार यहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक हो गया? अब जैसा ना यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। अब अगर फॉर एग्जांपल सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 तो मैं चाहिए तो किसके बराबर होगा? सीकेंड स्क्वायर थीटा या अब यहाँ पे माइनस, जो यहाँ पे जो 1 है ना वो पॉजिटिव का है, उसको इधर लेकर आओ नेगेटिव का हो जाएगा, इज इक्वल टू टेंजेंट यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का है, सॉरी नेगेटिव का है यहाँ पे टेंजेंट, ये आप लोग देख सकते हैं टेंजेंट जो है वो नेगेटिव का है, इसको उस वाली साइड पे लेकर आओ पॉजिटिव का हो जाएगा टेंजेंट थीटा। ठीक हो गया? तो अब जो है वो हमें पता चल गया कि सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल्स टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो यार अब यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा लिखने की बजाय तुम सीधा टेंजेंट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हो ना? तो यार सिंपल सा अब हमें पता चल गया कि सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 होता है टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर थीटा लिख दो, सो टेंजेंट स्क्वायर थीटा टाइम्स कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा यार, अब मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बात बताई थी कि टेंजेंट, दैट टेंजेंट अलग से करके मैं बता देता हूँ मैं, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू साइन ओवर कोसाइन। ये वीडियो जो सॉरी ये बात जो है मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ, दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू साइन ओवर कोसाइन होता है। ठीक हो गया? तो अब हमें पता है, जिस तरह हमें ये पता है दैट सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल्स टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो हमने टेंजेंट लगा दिया। हाँ, अब हमें ये भी पता है कि दैट टेंजेंट इज इक्वल्स टू साइन ओवर कोसाइन, इसको ब्रेक कर देते, टेंजेंट की जगह साइन ओवर कोसाइन लिख देते ताकि हम इसको कैंसिल कर सकें। ठीक हो गया? तो साइन ओवर कोसाइन। अब यहाँ पे स्क्वायर इसीलिए लगा देंगे क्योंकि टेंजेंट स्क्वायर था। ठीक हो गया? यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर नहीं था तो साइन ओवर कोसाइन आ गया, लेकिन यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर्ड है तो इसीलिए साइन स्क्वायर्ड थीटा ओवर कोसाइन स्क्वायर थीटा टाइम्स कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। अब ये देखो यार, ये पूरी एक्सप्रेशन इससे जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है, तो मल्टीप्लाई में हम इसको काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा।
ये देखो यार कितनी आसान सी बात थी यार, जिसमें तुम लोग घबरा रहे थे। मैं दोबारा बता दूं, बार बार बोली जा रहा हूँ, बार बार बोली जा रहा हूँ, सारा गेम जो है वो हमारी अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ का है, जो मैंने पिछली वीडियो में बता दी थी। उनको याद कर लोगे, उनको अच्छी तरीके से एक्सेल कर लोगे, तो तुम इनको मॉडिफाई भी करना सीख लोगे, जैसे ना अभी हमने इस वाले क्वेश्चन में किया। ठीक हो गया। बाकी सारे क्वेश्चन भी यार तमाम चीज़ें इन्हीं चीज़ों पर बेस करती हैं। तो ये हमारा प्रूव हो गया। ये यही इसी का सॉल्यूशन है। कितना आसान सा था यार। चलो यार अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। अच्छा जी। यार अब आ जाओ अपने दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि टेंजेंट्स आप प्रूव करें। ये सारे प्रूफ्स ही हैं, पूरी एक्सरसाइज 6.3 प्रूफ्स पे जो है वो बेस करती है। तो वो कह रहे हैं कि आप प्रूव करें टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंड थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा ओवर कोसाइन थीटा। यार इसको देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान सी बात है, बिल्कुल आसान सी बात है। मैं बार बार बता चुका हूँ, मैं बार बार बता चुका हूँ दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू साइन ओवर कोसाइन, राइट। ये बात मैं बता चुका हूँ। अच्छा जी, बिल्कुल बता चुका हूँ, सॉरी। अच्छा जी, इस पे आते हैं यार। अब हमें पता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू साइन ओवर कोसाइन। लिख देते भाई साइन ओवर कोसाइन थीटा। भाई सारी बात जो है ना वो ब्रेक करने की है हर चीज़ को। अब हमें पता है दैट सीकेंड थीटा। यार याद करो, अगर पिछली वीडियो में अगर आप लोगों ने पेपर में वो लिखा होगा, जल्दी से पेपर ना खोलो यार, बल्कि पेपर नहीं खोलो, मैंने तुम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद कराया था। सीकेंड थीटा किसके बराबर होता है? सीकेंड थीटा किसके बराबर होता है? देखो भाई, साइन, सॉरी कोसाइन। सो कोसाइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 ओवर सीकेंड थीटा। सीकेंड थीटा, राइट। राइट। तो अब मैं इस तरह कह सकता हूँ दैट सीकेंड थीटा इज इक्वल्स टू 1 ओवर कोसाइन थीटा। सीकेंड थीटा इज इक्वल्स टू 1 ओवर कोसाइन थीटा। भाई जब कोसाइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 ओवर सीकेंड थीटा हो सकता है, मतलब या तो ये लिखो या तो ये लिखो, एक ही बात होगी। तो ये भी तो ऐसे ही हो सकता है ना, या तो ये लिखो या तो ये लिखो, एक ही बात होगी। ठीक हो गया। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, जो हमारी बिल्कुल सिंपल सी बेसिक सी चीज़ें हैं ना, हम उन्हीं को यार हर जगह पे मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो सीकेंड थीटा इज इक्वल्स टू 1 ओवर कोसाइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन। अब इसको छोड़ दो यार, इधर का तो काम ही नहीं, नहीं तो हमें प्रूव करना है ना बेसिकली, कोसाइन थीटा। ठीक हो गया। इसको मैं यार ज़रा अलग अलग करके रख देता हूँ। ऐसे लग रहा है हाइपोटेन्यूज का पॉजिटिव है, कोई मसला नहीं है। ये हो गया पॉजिटिव। अच्छा जी। यार अब हमारी जो मल्टीप्लिकेशन का रूल है, सॉरी एडिशन का जो रूल है, ये एडिशन हो रही है ना इन दोनों के दरम्यान, इसके दरम्यान और इसके दरम्यान एडिशन हो रही है ना। सॉरी। तो यार इसका जो रूल है वो क्या होता है कि डिनोमिनेटर जो है वो सेम होने चाहिए। डिनोमिनेटर सेम है, ये हमने महज लिखा है इसीलिए ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोसाइन थीटा। कोसाइन थीटा जैसे ना हमारे पास नंबर्स में होता है सेम, भाई सीन यहाँ पे होता है यार, डिनोमिनेटर सेम करने होता है। डिनोमिनेटर इसका भी कोसाइन है, इसका भी कोसाइन है, तो सिंपल ये दोनों ऐड हो रहे हैं। 1 प्लस कोसाइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन थीटा ओवर कोसाइन थीटा। तो ये बराबर हो गया, हमारे पास बराबर हो गया 1 प्लस साइन थीटा ओवर कोसाइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा ओवर कोसाइन थीटा। इतनी सी बात थी यार, बिल्कुल इतनी सी बात थी जिसके लिए तुम लोग घबरा रहे हो यार, बिल्कुल इतनी सी बात थी। ये लो भाई हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये लो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब चलते हैं यार क्वेश्चन नंबर 3 की जाने में। और दोबारा बता दूं यार कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप लोगों को चीज़ समझ में नहीं आती तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। यार ये स्कूल नहीं है कि बच्चा टीचर जो है वो बच्चा से पूछता है। वो तो वैसे तो बोल देता कि हाँ हाँ मुझे सब समझ में आ गई है, लेकिन जब उसको टेस्ट मिलता है कोई भी करने का तो बच्चे को कुछ भी नहीं आ रहा होता। तो यार मैं उस तरह का बिल्कुल भी नहीं हूँ यार। हाँ मैं तो ये क्या नाम है, वीडियोस बनाए इसीलिए रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो सारे क्लियर हो जाए। ठीक हो गया। तो अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, ये आ जाओ भाई। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास अपनी घंटा पब्लिशर्स बुक का। तो वो कह रहा है हमारे पास कोसाइन थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा कोसाइन थीटा। ठीक हो गया। ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। मैं आप लोगों को एक दफ़ा क्लियर करता हूँ। यहाँ पे आपको ऐसा ये भी कह सकते हैं कि बिल्कुल मतलब साथ है उसके, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा यार इसको बिल्कुल इग्नोर मार दो, इसको बिल्कुल फ़िलहाल जो है वो इग्नोर मार दो, इसको मतलब देखना नहीं है। इधर आ जाओ,
बिल्कुल इधर आ जाओ, क्योंकि हर दफ़ा हम फोकस करेंगे अपनी LHS पे, यानी लेफ़्ट हैंड साइड, यानी लेफ़्ट हैंड साइड। अच्छा जी, यार देखो यहाँ से कोई चीज़ याद आ रही है? कोसाइन थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर। हाँ याद आ गया यार मुझे। ये तो सब्ट्रैक्शन की अलजेब्राइक आइडेंटिटी है, अलजेब्राइक फार्मूला है। ये देखो a माइनस बी होल स्क्वायर, याद आ रहा है ना? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे वही हो रहा है यार। भाई तुम लोग ये कंफ्यूज हो रहे हो कि यार ये तो कोसाइन साइन है, यहाँ पे नंबर छोड़ी है यार। कोसाइन हो, साइन हो, थीटा हो, कुछ भी हो, यहाँ पे जितने भी फार्मूलाज हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 में जो अप्लाई हो रहे हैं ना, वो वही वाले बिल्कुल हो रहे हैं जैसे ना वो हम नंबर्स पे नहीं अप्लाई करते। समझो ये नंबर है, इस तरह करके यार इनको याद कर लो, इस तरह इनको अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करो। समझो ये नंबर है, जैसा हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया, डिनोमिनेटर सेम करने वाला। और इधर भी हम आइडेंटिटी जब अप्लाई हो रही होगी तो हम बिल्कुल अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, यार फिलहाल राइट हैंड साइड को बिल्कुल इग्नोर मारो। नाउ LHS, now we are only focusing on left hand side LHS। अच्छा जी, अब यहाँ पे दिया हुआ है दैट कोसाइन थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर का होल स्क्वायर इस आइडेंटिटी के तहत। ठीक हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक हो गया, मॉडिफाई करने से कुछ भी नहीं होता, आंसर जो है वो सेम ही आएंगे। मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ दैट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये था ना, सॉरी ये तो मैंने उसकी लिख दी, ये हमारे पास हो जाएगा इधर, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। सॉरी यार, इंसानों से गलतियाँ होती हैं। अच्छा जी, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस की जो है वो आइडेंटिटी होती है। हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, b को पहले लेकर आ गए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये a है, ये पूरा a है, और ये पूरा b है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा दैट कोसाइन स्क्वायर, कोसाइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी क्या है साइन थीटा, बी क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस माइनस 2 इंटू ए क्या था कोसाइन थीटा माइनस ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे बी क्या था साइन थीटा, ठीक हो गया। दोबारा समझा देता हूँ, ए स्क्वायर क्या था ए कोसाइन प्लस बी स्क्वायर, बी क्या था साइन स्क्वायर माइनस 2ab, ए क्या है कोसाइन आ गया, बी क्या है साइन आ गया। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दोनों मल्टीप्लाई जो है हो रहे हैं वो बेसिकली 2 के साथ हो रहे हैं। ठीक हो गया। तो चलो इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सुनाने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था। चल मेरा भाई, अब यार यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सी बात हो रही है। कोसाइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा हमारे पास, कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। थीटा पे स्क्वायर नहीं आता, हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है, रेशो होता है, उसमें स्क्वायर होता है। माइनस 2 कोसाइन और जो साइन है वो एज इट इज़ ही आ जाएंगे, माइनस 2 कोसाइन स्क्वायर एज इट इज़ ही आ जाएंगे। तो कोसाइन थीटा और साइन थीटा। ठीक हो गया, ये हमारे पास हो गया। अच्छा जी, अब यार यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या है ये देखो। अच्छा अब यार दोबारा यहाँ पे आओ, यहाँ पे ज़रा गौर करो, यहाँ पे ज़रा गौर करो दैट कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगर तुम लोगों ने, दोबारा मैं बता रहा हूँ, अगर अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो हैं वो आइडेंटिटीज़ जो हैं वो अगर अच्छे से याद की होंगी तो तुम लोगों को याद आ जाएगा कि यार यहाँ पे क्या आएगा। ठीक हो गया। हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे कोसाइन को पहले लेकर आ जाओ या फिर साइन को पहले लेकर आ जाओ, बात एक ही होगी। ठीक हो गया, बात जो है वो एक ही होगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब ये पूरी आइडेंटिटी, पूरी जो कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो इसकी जगह यार हम सिंपली 1 क्यों ना लिखें यार, 1 क्यों ना लिखे बताओ। 1 माइनस 2 कोसाइन थीटा साइन थीटा, ये आ गया। अब ज़रा देखो हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या था, राइट हैंड साइड में भी ये था दैट 1 माइनस 2 साइन थीटा और कोसाइन थीटा। ये हमारे पास प्रूव हो गई। एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस हो गया, एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस हो गया या नहीं हो गया यार, हो गया नहीं हो गया,
ये भी बराबर, ये भी बराबर, क्या है यार, बिल्कुल सिंपल रूल्स हमने अप्लाई किए, ठीक हो गया, ये दोनों जो हैं वो बराबर हो गए। तो हेंस प्रूव्ड हम बिल्कुल लिख सकते हैं सेफली, हाँ भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। ये देख लो भाई, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। कितना आसान सा यार, कितना आसान सा, ये देख सकते हो आप लोग। ठीक हो गया। अगर इसमें भी कोई चीज़ समझ में ना आए तो यार कमेंट बॉक्स में मेरे से ज़रूर पूछ लेना। अच्छा जी, यार अब आ जाओ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे कंडा पब्लिशर्स का, वो कहता है हमारे पास कि आप प्रूव करें कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक हो गया। यार अगर फॉर एग्जांपल अब हमें ये बात तो क्लियर हो गई कि एल एच एस जो हमने प्रूव करनी है, सॉरी राइट हैंड साइड जो हमने प्रूव करनी है यानी आर एच एस, वो उसमें हमें आंसर चाहिए कोसाइन के टर्म्स में, उसमें हमें आंसर चाहिए कोसाइन के टर्म्स में, कि उसमें साइन तो आ ही नहीं रहा यार कोई। ठीक हो गया। तो हमने उसको अकाउंट करते हुए अपने सॉल्यूशन जो है, अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है वो लगानी है, ताकि इसके अकॉर्डिंगली जो है वो आंसर आए। ठीक हो गया। तो ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। अब दोबारा यार खेल जो है वो सारा आइडेंटिटीज़ का रहता है। अब हमें पता है दैट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा, कोसाइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये थी ना दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक हो गया। इसी को हमने मॉडिफाई कर दिया, साइन को कोसाइन को उधर लेकर चले जाओ, तो साइन थीटा स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही है यार। तो हम साइन की जगह 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि दोनों बराबर होंगे। 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा लिखो या फिर साइन थीटा लिखो, बिल्कुल दोनों बराबर होंगे। ठीक हो गया। तो साइन की जगह हम 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। साइन की जगह हम 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा जो है वो लिख रहे हैं। तो कोसाइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि लिखने की बुनियाद ये कि हमें आंसर यहाँ पे कोसाइन के टर्म्स में चाहिए, तो कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे, क्योंकि इसके बीच में भी 1 आएगा तो सॉरी माइनस आएगा, इसीलिए हम ब्रैकेट लगा रहे हैं, क्योंकि साइंस जो हैं वो चेंज होंगे। सो 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक हो गया। यार अब यहाँ पे साइन चेंज कर देते हैं, तो कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस, ठीक हो गया, तो 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा। ये तो यार आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव एंड माइनस माइनस प्लस। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे क्या है, 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत भी समझ में आ रही होगी तो यार अगर आप लोगों का आंसर इधर ही दिख जाएगा, इधर ही दिख जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो 1 ये भी कोसाइन स्क्वायर थीटा है और ये भी कोसाइन स्क्वायर थीटा है। ऐसा नहीं कि ये कोसाइन स्क्वायर थीटा है लेकिन ये सिर्फ कोसाइन थीटा है, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो हम इनको बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। इसके साथ भी एडिशन है, इसके साथ भी एडिशन है। ठीक हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज 1 कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा, और बाकी बच गया माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये देख लो यार, एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है यार, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। ये भी हमने प्रूव कर दिया। भाई जितने मुश्किल क्वेश्चन लेकर आ जाओ, हमें अपनी ट्रिक पता है भाई, हमने अपनी ट्रिक जहन में जमा के रखी हुई है कि हमने जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं उनको अच्छी तरीके से याद रखना है और लॉजिक लगानी है यार। ठीक हो गया। तो मैथमेटिक्स इज लेस अबाउट रोड मेमोराइजेशन, इट इज़ मोर अबाउट लॉजिक एंड एल्गोरिथम। ठीक हो गया, एंड पैटर्न रिकग्निशन। तो यही चीज़ है यार, यहाँ पे पैटर्न रिकग्निशन की जो टेक्निक है वो अप्लाई हुई है। हमने यहाँ पे देख लिया कि हमें आंसर जो है वो कोसाइन के टर्म्स में चाहिए, हम कोसाइन के टर्म्स में लेकर आ गए और हमने इसको प्रूव कर दिया। ठीक हो गया। मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन लेकर आ जाओ यार, जब मैथोरियम उस हाथ तो डरने की क्या बात। खैर अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे मूव ऑन करते हैं। अच्छा जी, तो यार हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो बिल्कुल सिंपल सा है। तो कहता है दैट आप प्रूव करें टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट थीटा एंड कोसीकेंट थीटा। अच्छा जी, तो यार जो भी हमारे लेफ्ट हैंड साइड होगी ना, इस तरह के जितने भी प्रूव वाले क्वेश्चन होंगे ना, एक प्रो टिप दे रहा हूँ कि जितनी भी लेफ्ट हैंड साइड होगी ना हमारी, सॉरी राइट हैंड साइड, ये आ रहा है ऐसे ना, जो जितनी भी हमारी जो है वो राइट हैंड साइड होगी ना,
उसके टर्म्स में आपने लेफ्ट हैंड साइड को कंप्यूट करना है, उसके टर्म्स में आपने लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन निकालना है ताकि बराबर आए। ठीक हो गया? क्योंकि यार इसके ना, इसके निकालने के बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, लेकिन फिर वो क्या होगा, इसके बराबर नहीं आएंगे तो पूरा क्वेश्चन ही आपका ख़राब हो जाएगा, 0 मार्क्स मिलेंगे आपको जब आपने प्रूव ही नहीं किया। तो आपने ये देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे क्या चीज़ है, उसके टर्म्स में जो है वो आपने अपना प्रूफ करना है। अच्छा यार, मैं बार बार बता चुका हूँ, टेंजेंट इज इक्वल्स टू साइन ओवर कोसाइन, साइन थीटा ओवर कोसाइन थीटा। अब मैं यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा रहा क्योंकि टेंजेंट के ऊपर स्क्वायर नहीं है। प्लस अगर अगर टेंजेंट जो है वो साइन ओवर कोसाइन है, अगर टेंजेंट जो है वो साइन ओवर कोसाइन है तो को टेंजेंट क्या होगा? यार सोच के बताओ, को टेंजेंट क्या होगा? अगर टेंजेंट साइन ओवर कोसाइन है तो को टेंजेंट होगा कोसाइन ओवर साइन। सिंपल सी बात है ना, कोसाइन ओवर साइन हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंड थीटा। अब इसको बिल्कुल इग्नोर मारो, ये तो हम प्रूव भी कर रहे हैं ना अभी, इसी के लिए तो सारा फैंसी स्टफ हो रहा है। अच्छा खैर यार, अब यहाँ पे देखो, जो क्वेश्चन नंबर 1 आई गेस क्वेश्चन नंबर 2 था, उसकी तरह यहाँ पे बिल्कुल जो है ना हमारी एडिशन हो रही है जैसे ना नॉर्मल नंबर्स में होती है। फॉर एग्जांपल 1/2 प्लस 2/2। ठीक हो गया? इनकी जो हम एडिशन करते हैं ना, उसके लिए हमारे पास शर्त क्या होती है कि जो डिनोमिनेटर है ना वो सेम होने चाहिए, डिनोमिनेटर जो है वो सेम होने चाहिए। पिछली दफ़ा जो हमने की थी तो वो कोसाइन था, डिनोमिनेटर जो है वो सेम थे, लेकिन इस दफ़ा जो है डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अब देख लो यार, यहाँ पे अब गौर करने वाली बात है, अब यहाँ पे क्या होगा। अच्छा जी यार, यहाँ पे ना आप सिंपली इसको कोसाइन से जो है वो मल्टीप्लाई करा दोगे, इसको सिंपली कोसाइन से मल्टीप्लाई करा दोगे टाइम्स कोसाइन, और एक कोसाइन तो है ही, तो ये हो जाएगा हमारे पास कोसाइन स्क्वायर, कोसाइन स्क्वायर थीटा। इसको आप मल्टीप्लाई करा दोगे साइन के साथ, इसको आप मल्टीप्लाई करा दोगे साइन के साथ, इसको आप मल्टीप्लाई करा दोगे साइन के साथ। ठीक हो गया? अब कुछ नंबर फॉर एग्जांपल ऐसे होते हैं ना कि उनके डिनोमिनेटर जो सेम नहीं आ सकता अनलेस आप उनको एक दूसरे से मल्टीप्लाई ना करें। जैसे ना 1/2 प्लस 1/5। अब यहाँ पे क्या है, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना? यही होता है ना। तो यही चीज़ जो है वो यहाँ पे हो रही है, यही चीज़ जो है वो यहाँ पे हो रही है कि इन दोनों को अनलेस आपने अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो यार ये इसके बराबर नहीं आएगा, क्योंकि ये भी इसके बराबर नहीं है, ये भी इसके बराबर नहीं है। ठीक हो गया? अनलेस अगर आप ये ना करो तो आपने इसको कोसाइन से मल्टीप्लाई करा दी साइन को, यहाँ पे साइन को जो है वो आपने कोसाइन से मल्टीप्लाई करा दिया ताकि ये जो है वो सेम हो जाए। और लेकिन इसको भी तो सेम करना है ना साइन के, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा इक्वल होना चाहिए, एक होना चाहिए, और बिल्कुल जो है वो सेम डिनोमिनेटर होना चाहिए। तो इसको आपने साइन से मल्टीप्लाई करा दिया। साइन जब साइन से मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कोसाइन जब कोसाइन से मल्टीप्लाई होगा, कोसाइन जब कोसाइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा होगा तो वो हो जाएगा कोसाइन स्क्वायर थीटा, कोसाइन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया? ओवर। अब यहाँ पे जब आप साइन को कोसाइन से मल्टीप्लाई कर रहे हो और कोसाइन को साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मुश्तरका जो आपका आंसर है वो बेसिकली क्या आ जाएगा, कोसाइन थीटा साइन थीटा। ये देखो ना, जब आप दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना, जब दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर जो है वो सेम आएगा ना, आंसर जो है वो सेम आएगा ना। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड, साइन थीटा टाइम्स कोसाइन थीटा, यही हो रहा है यहाँ पे यही हो रहा है। तो वो क्या आ जाएगा, साइन थीटा कोसाइन थीटा, दोनों को मिलाकर लिख दोगे। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, साइन थीटा कोसाइन थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सॉरी, राइटिंग जो है वो बहुत गंदी बन रही है। ठीक हो गया? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, साइन थीटा कोसाइन थीटा। ठीक हो गया? ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। हाँ भाई, भाई बिल्कुल बराबर है यार, बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर है। साइन को कोसाइन से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया, कोसाइन को साइन से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। दोनों के आंसर बराबर है तो यार आंसर बराबर ही आएंगे ना यहाँ पे। तो डिनोमिनेटर जो है वो हमारा सेम हो गया, सही हो गया। चलो जी, अब हम अपना क्वेश्चन जो है वो आगे कंटिन्यू रखते हैं। लेट्स सी, जितनी भी एक्स्ट्रा लाइन्स हैं इनको मैं रेस कर देता हूँ। अच्छा जी, अब आ जाओ यार अपने वापस क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारे पास LHS सॉरी राइट हैंड साइड जो है वो क्या आ रही है, राइट हैंड साइड क्या आ रही है, दैट सीकेंट थीटा
कोसेकेंड थीटा। अच्छा जी, यार अब यहाँ पे क्या है दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन एंड साइन। अच्छा यार अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या है, ये देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह कर दूँ, अगर मैं इस तरह कर दूँ कि मैं यहाँ पे जो है वो 1 लगा दूँ, क्योंकि हमें पता है, हमने लाख बार यार ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है वो पढ़ रखी है दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा। आप यार हमेशा ना कॉमन ग्राउंड को जो है वो ढूंढने की कोशिश किया करो। तो यहाँ पे कॉमन ग्राउंड आ गया, यहाँ पे बिल्कुल आ गया दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 ओवर कोसाइन थीटा एंड साइन थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंड थीटा कोसेकेंड थीटा, कोसेक भी बोल सकते हो आप। अच्छा जी, यार फॉर एग्जांपल ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर मैं इस तरह लिखूं दैट 1 ओवर कोसाइन थीटा टाइम्स 1 ओवर साइन थीटा, तो क्या ये गलत होगा? बिल्कुल भी गलत नहीं होगा यार, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि 1 टाइम्स 1 इज इक्वल्स टू 1 और कोसाइन थीटा का टाइम्स साइन थीटा तो ये बन जाएगा कोसाइन थीटा साइन थीटा। ठीक हो गया, तो आखिर में तो आगे यही चीज़ बन रही है ना, तो मैं इनको अलग अलग करके लिख सकता हूँ। हाँ भाई बिल्कुल लिख सकता हूँ यार। और इसकी भी मकसूद क्या था, ये हमें यार इसका आंसर लेकर आना है, इसके बराबर हमने इसको करार देना है। तो सीकेंड थीटा को सीकेंड थीटा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या है 1 ओवर कोसाइन थीटा। अब यार याद करो 1 ओवर कोसाइन थीटा किसके बराबर होता है, जब कोसाइन थीटा 1 ओवर सीकेंड थीटा के बराबर होता है। तो मैंने जैसा बताया सीकेंड थीटा 1 ओवर कोसाइन के बराबर नहीं हो सकता क्या? हाँ भाई बिल्कुल हो सकता है, 1 ओवर कोसाइन थीटा, 1 ओवर कोसाइन थीटा। यही चीज़ जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो रही है। 1 ओवर कोसाइन थीटा किसके बराबर हो गया, सीकेंड थीटा के, सीकेंड थीटा आ गया यहाँ पे, टाइम्स 1 ओवर साइन थीटा किसके बराबर हो गया, को सीकेंड थीटा के, कोसेकेंड थीटा। अब मैं दोबारा बता रहा हूँ यार, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा मैंने यहाँ पे क्या किया है। ठीक हो गया, तो 1 ओवर कोसाइन थीटा सीकेंड थीटा के बराबर होता है, और साइन का ही उलट क्या होता है कोसेकेंड, तो 1 ओवर साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोसेकेंड थीटा, और यहाँ पे 1 ओवर कोसाइन थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंड थीटा। अब यहाँ पे देखो यार बराबर हो गई चीज़, हाँ भाई बिल्कुल बराबर हो गई यार, ये देख लो बराबर हो गई। LHS इज इक्वल्स टू RHS, ठीक हो गया। ये हमने इतनी सारी कंपटीशन की और उसके बाद जो फाइनली हमारा आंसर आ गया है। दोबारा बता दूं यार, आप लोगों को दिख भी रहा होगा, सिंपली तमाम खेल जो है वो जितनी भी हमारे पास आइडेंटिटीज़ हैं उनका ही है। अगर आपने याद रखी होंगी और प्रॉपर कंपटीशन अगर आपको करनी आती तो आप ये आसानी कर सकेंगे। अच्छा जी, तो यार अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 6 पे। और यार यहाँ ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मैं समझूंगी कि इस पर शायद थोड़ी बहुत बच्चों को जो है वो कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि ये क्वेश्चन ये ज़रा ऐसा है। यार मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ 6.3 इज़ ऑल अबाउट अप्लाइंग मेथडोलॉजीज, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या है मैंने आप लोगों को जैसे प्रोटेक्ट दी वो हमने देखना है, जिस चीज़ को हम प्रूव कर रहे हैं ना उसकी टर्म्स में जो है वो हमने अपना LHS वाली साइड निकालनी है, ठीक हो गया। सो RHS की टर्म्स में हमने LHS वाली साइड निकालनी है। अब यहाँ पे RHS में हमें दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा जो है वो डिनोमिनेटर में, तो हमने उसी की टर्म्स में अपनी ये वाली जो कंप्यूटेशन है वो ड्रा करनी है। यार अब यहाँ पे क्या है कोसाइन थीटा है 1 प्लस माइनस साइन थीटा ओवर कोसाइन थीटा। यार इसको सिंपली अब हम ये कर सकते हैं, इसकी जो सिंपलेस्ट और आसान तरीका है अपना इसको कंप्यूटर सॉल्व करने का, हम क्या करेंगे इसको इसके एज अ कॉन्जुगेट बनाकर हम इसको डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि रैशनलाइज कर सकें और डिनोमिनेटर वाला जो सीन है वो ख़त्म हो सके, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद हम ये भी कर सकते हैं कि बाद में हम आइडेंटिटीज़ जो है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर, अगर यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर होता ना तो हम सिंपली कोसाइन स्क्वायर थीटा लगा देते, लेकिन यहाँ पे तो 1 माइनस साइन खाली है, स्क्वायर नहीं है। इसी वजह से हम इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर बनाने के लिए हम यहाँ पे दोनों तरफ को कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो वो किस तरह लेंगे, हमें कॉन्जुगेट में पता होता है कि जो बीच में साइन होता है वो सिर्फ चेंज हो जाता है। सो 1 माइनस साइन थीटा टाइम्स 1 प्लस साइन थीटा,
ठीक हो गया। अब इससे क्या होगा, ये जो साइन है हमारा वो भी सेम रहेगा, और क्या नाम है, ये स्क्वायर भी हो जाएगा। ठीक हो गया, तो जिससे हमें आंसर निकालने में काफ़ी आसानी होगी, और इन टर्म्स ऑफ RHS भी आ जाएगा। तो कोसाइन थीटा टाइम्स 1 + साइन थीटा। अब उसकी एक वजह है जिसकी वजह से मैं यहाँ से जो है वो कोसाइन थीटा उसको कोसाइन थीटा को मैं अभी इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, क्योंकि बाद में ये जो है हम जब आइडेंटिटी लगाएंगे तो ऊपर वाला कोसाइन से कैंसिल हो जाएगा, तो इस वजह से मैं अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं करूँगा। ठीक हो गया। और मैं वैसे भी बच्चों को ये कहता हूँ कि हमेशा लास्ट मिनट पे जाके इसको मल्टीप्लाई किया करें, चाहे वो नंबर्स में हो या फिर इस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आई मीन। तो यहाँ पे ये तो एज इट इज़ ही रहेगा, तो कोसाइन थीटा ओवर 1 + साइन थीटा। ठीक हो गया। यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे क्या है, 1 × 1 = 1 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस साइन थीटा टाइम्स साइन थीटा = साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोसाइन एज इट इज कोसाइन थीटा एंड इंटू 1 + साइन थीटा। और ये RHS तो हमारी एच ही रहेगी, जो कि है कोसाइन थीटा ओवर 1 + साइन थीटा। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही होता है, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा = कोसाइन। अभी भी मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने जैसे ना आप लोगों को बताया ये ऊपर से जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 1 + साइन थीटा, हमारी RHS जो है वो एज ही रहेगी एज ऑलवेज। सो कोसाइन थीटा ओवर 1 + साइन थीटा। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या है यार, याद करो कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा 1 - साइन स्क्वायर थीटा तो कोसाइन स्क्वायर थीटा के बराबर नहीं होता। ठीक हो गया। अब मैं आइडेंटिटी लिख कर भी नहीं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से मैं समझा चुका हूँ आप लोगों को। यहाँ पे हम सिर्फ कोसाइन स्क्वायर थीटा इसीलिए नहीं लगा सकते थे क्योंकि यहाँ पे जो है वो साइन के ऊपर स्क्वायर नहीं था, साइन के ऊपर स्क्वायर नहीं था, इस वजह से हमें सारी जो है वो कंपटीशन करनी पड़ी। अब हमने यहाँ पे साइन के ऊपर स्क्वायर लेकर आ गए हैं, तो हम इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं कोसाइन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। और जैसे जैसे आपका आंसर अगर फॉर एग्जांपल इधर का मैच होता जा रहा है ना RHS से, तो इसका मतलब आप सही कर रहे हो। अब जैसे ना यहाँ पे 1 - कोसाइन स्क्वायर थीटा को हम कोसाइन स्क्वायर थीटा बारी बारी मैच करने की कोशिश करो, कोसाइन स्क्वायर थीटा। लेकिन अब यहाँ पे तो कोसाइन थीटा है, अब उसको हम स्क्वायर को कैसे कैंसिल करते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैंने क्यों नहीं इस कोसाइन को इससे मल्टीप्लाई किया, इसी वजह से भाई जान मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। ये देखो, कोसाइन थीटा टाइम्स 1 + साइन थीटा हो गया = कोसाइन। अब यहाँ पे 1 + साइन थीटा भी आ गया, यहाँ पे 1 + साइन थीटा भी आ गया। कोसाइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे कोसाइन थीटा, यहाँ पे कोसाइन स्क्वायर थीटा, इसको भी हम कैंसिल करते हैं और इसके बराबर जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। कितनी सिंपल सी यार चीज़ सी, ये देख लो। तो अब यहाँ पे क्या है, इसी वजह से मैंने इसको इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि फिर मेरे पास ये आंसर नहीं आता। ठीक हो गया। अगर आप भी जाते तो और भी ज़्यादा मुझे कंपटीशन करनी पड़ती। तो खैर ये वाला जो कोसाइन है वो इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, मतलब कि दो है ना, तो एक कोसाइन को कैंसिल कर देगा, पीछे क्या रह जाएगा, एक कोसाइन रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे दो हैं, ये देख रहे हो यार, स्क्वायर है। ठीक हो गया। तो इसको इसने जो है वो इस स्क्वायर को कैंसिल किया, पीछे रहेगी इसकी पावर 1। इसी वजह से जो है इसको साइन को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं किया था। तो अब हम देख सकते हैं सक्सेसफुली फाइनली हमारा जो आंसर है वो उसके इक्विवेलेंट आ गया है, तो हमने इसको प्रूफ कर दिया है। तो कोसाइन थीटा ओवर 1 + साइन थीटा बराबर हो गया है कोसाइन थीटा ओवर 1 + साइन थीटा के, 1 + साइन थीटा के। हेंस प्रूव्ड बिल्कुल लिख सकते हैं यार। अब हमने इसको प्रूव कर दिया है। ठीक हो गया। तो घबराने की कोई बात नहीं है यार, अब बस अपने लॉजिक अप्लाई करो। ठीक हो गया। और दोबारा बता रहा हूँ, इसके टर्म्स में आंसर लाने की कोशिश करोगे तो आंसर आपका बिल्कुल ठीक आएगा। ठीक हो गया। और आइडेंटिटीज़ तो यार मस्ट है ना फिर। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, अभी हमने कौन सा किया, क्वेश्चन नंबर 6 किया, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब।
अच्छा जी, तो यार अब हम आ रहे थे हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, एक्सरसाइज 6.3 के। तो उसमें हमारे पास यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसको भी देख के बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं कि ओ हो जी अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया हो फट गई हमारी, इस तरह कुछ भी नहीं करना। देखो यार, साइन थीटा जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब दोबारा देख लो, कोई और किसी किस्म की कंप्यूटेशन नहीं करनी, सिर्फ वो वाली कंप्यूटेशन करनी है, उस हिसाब से हमने आंसर निकालना है जिसका आंसर जो है जो बराबर हो टेंजेंट थीटा के। जिस तरह मैंने बताया, हमें हर चीज़ जो यहाँ पे करनी है वो इन टर्म्स ऑफ आर एच एस करनी है। एवरीथिंग वी विल डू ऑन एल एच एस शुड बी इन टर्म्स ऑफ आर एच एस। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा को अभी बिल्कुल साइड मारो, अभी इस पे फोकस करो, सिंपली इस पे फोकस करो। यार हमें पता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है भाई, सीधी सीधी बात बताओ यार मुझे, ताकि हम स्क्वायर रूट को कैंसिल कर सकें। अगर आपने आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी, मेरी पिछली वाली वीडियो जो है वो देखी होगी, तो आप लोग आसानी आंसर दे सकेंगे दैट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। मैं दोबारा बता देता हूँ क्यों, क्योंकि सॉरी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। अब यहाँ पे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा आ गया है, तो उसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा वुड बी इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का उधर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा। तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के। इसकी जगह हम सीकेंट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हाँ भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई मसले वाली बात ही नहीं है, क्योंकि हमने आइडेंटिटीज जो हैं वो पढ़ रखी हैं। अच्छा जी, तो हम प्रूफ करते हैं इसका। इसका प्रूफ दैट साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, स्क्वायर नहीं, साइन थीटा एज इट इज। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम्स ये मल्टीप्लाई टाइम्स सीकेंट स्क्वायर थीटा, और ये इसके ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट है। अब ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, और यहाँ पे एज इट इज। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट साइन थीटा टाइम्स सीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। अब यहाँ पे भाई बात आ जाती है, दोबारा हमने इसके टर्म्स में सिंस आंसर लेकर आना है, तो हमें पता है दैट सीकेंट जो है वो उलट होता है कोसाइन का। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू, अगर हमें फॉर एग्जांपल अगर ये कर देता ना, साइन थीटा जो है वो उलट है 1 ओवर कोसीकेंट थीटा, ठीक हो गया। और सीकेंट थीटा जो है वो उलट है 1 ओवर कोसाइन का, ठीक हो गया। तो अब देख लो यार, कोसिकेंड का कुछ लेने देना भी नहीं है टेंजेंट से। मैं कर तो बिल्कुल ठीक रहा हूँ, लेकिन इसके अकॉर्डिंगली आंसर नहीं आएगा यार मेरा, तो मुझे एग्जाम में बिल्कुल जीरो मिल जाएंगे। कोई भी अगर बच्चा इस तरह करता है तो एग्जाम में उसको जीरो मिल जाएंगे। इसी वजह से मैं बार बार कहता हूँ इन टर्म्स ऑफ आपने आर एच एस जरूर करना है। तो साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ आर एच एस करने के लिए मैं इसको एज इट इज रहने दूंगा, मैं इसको कुछ भी नहीं करूँगा। तो साइन थीटा एज इट इज टाइम सीकेंड थीटा जो होता है वो होता है 1 ओवर कोसाइन थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। अब अगर हम देखें तो यार ये दोनों जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साइन थीटा इज मल्टीप्लाइंग विद 1 ओवर कोसाइन थीटा, तो ये न्यूमरेटर में है। तो इसके लिए तो हमें डिनोमिनेटर सेम करने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो साइन थीटा टाइम्स 1 इज इक्वल्स टू साइन थीटा, एंड 1 टाइम्स कोसाइन थीटा इज इक्वल्स टू कोसाइन थीटा टेंजेंट थीटा। अब आप लोग बोल रहे हो कि यार ये तो बिल्कुल भी टेंजेंट के हिसाब से तो आंसर आया ही नहीं। यार ये आंसर थोड़ी है। अगर आप लोगों ने मैं दोबारा बता रहा हूँ, मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, तो आप लोग बिल्कुल आसानी यहाँ पे टेंजेंट थीटा लिख सकोगे, बिकॉज टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू साइन ओवर कोसाइन थीटा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू साइन ओवर कोसाइन थीटा, ठीक हो गया। तो इसकी अगर साइन ओवर कोसाइन थीटा लिखो या फिर टेंजेंट थीटा लिखो तो एक ही बात हो जाएगी। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा, हेंस प्रूव्ड। हाँ भाई, एल एच एस इज इक्विलेंट टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। ये हमें प्रूफ कर दिया भाई, ये इसका आंसर आ गया, ये हमारा जो है प्रूफ हमने दिखा दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। 37 मिनट पे
अच्छा जी, तो यार अब हम बताओ क्या करने जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। और इसमें ना यार थोड़ी सी मिस्टेक है। इन्होंने ना जिस साइड पे हमने कंप्यूटेशन करनी होती है वो मैं आप लोगों को बार बार बता चुका हूँ, वो लेफ्ट हैंड साइड है। वो राइट हैंड साइड भी हो सकती है, लेकिन अब हम इधर अपनी आसानी के लिए ना इसको उठा के राइट हैंड साइड पे लेकर, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आ लेते हैं, ताकि जो हम शुरू से कंप्यूटेशन करते हुए आ रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हुए आ रहे हैं, उसमें हमें आसानी हो, क्योंकि शुरू से तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे करते हुए आ रहे हैं ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 1 - sin स्क्वेयर थीटा इज इक्वल्स टू कोसाइन थीटा, कोसाइन थीटा। अच्छा जी यार, अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक, सॉरी यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है वो पड़ी हुई है, दैट 1 - sin स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू कोसाइन स्क्वेयर थीटा। तो कोसाइन स्क्वेयर थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो ये स्क्वायर रूट जो है वो उसको कैंसिल कर देगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल कर देगा। तो कोसाइन स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो कोसाइन थीटा इज इक्वल्स टू कोसाइन थीटा। इतना सा ही क्वेश्चन था। ठीक हो गया, इतना सा ही जो है ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन हमने अब सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। अच्छा जी यार, तो अब हम आ गए हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है कि प्रूव करें आप दैट 1 + कोसाइन थीटा इंटू 1 - कोसाइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/कोसिकेंड स्क्वेयर थीटा। अच्छा जी यार, देखो मेरी बात सुनो। अब अगर फॉर एग्जांपल आपने ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं उनको अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, और अगर आपने अलजेब्राइक आइडेंटिटी जितनी भी हैं उनको अच्छी तरीके से याद किया होगा, वो तो हम क्या नाम है क्लास 7 6 में पढ़ाते हैं वो हमें। ठीक हो गया, तो वो उसकी तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि यार हर बच्चे को इंशाल्लाह वो आनी ही चाहिए, और ये मस्ट है यार इसके लिए। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई हो रही है, 1 - a² - b² इज इक्वल्स टू a+b इंटू a-b। अब यहाँ पे ये पूरा ये 1 जो है वो a है, और ये कोसाइन जो है वो b है, b। यहाँ पे भी यही है दैट इट इज़ 1 इज इक्विलेंट्स टू a एंड कोसाइन बिलोंग्स टू b। 1 को एज हम a डिनोट कर रहे हैं, ठीक हो गया, और कोसाइन को जो है वो हम एज अ बी डिनोट कर रहे हैं। यही सिनेरियो सर्कमस्टांसेस जो हैं वो यहाँ पर भी हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या है यार, ये वाली फॉर्म तो हमें ऑलरेडी गिवन है, a+b 1 + कोसाइन थीटा इंटू a-b 1 - कोसाइन थीटा। ये वाली हमने फॉर्म निकालनी है, तो हम इसके लिए सिंपली भाई बस क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या करेंगे दैट 1 - कोसाइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1² - कोसाइन थीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। अब मैं दोबारा बता दूं, हमने आंसर इन टर्म्स ऑफ आर निकालना है, और 1/कोसिकेंड थीटा इज इक्वल्स, ये कोसिकेंड थीटा जो होता है वो साइन का उलट होता है। ठीक हो गया, तो साइन इज इक्वल्स टू 1/कोसिकेंड थीटा। अब यहाँ पे क्या सीन है यार, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। हमने अपनी अलजेब्राइक फार्मूला जो था वो अपना अप्लाई किया, ठीक हो गया, उसके तहत हमने ये वाला आंसर निकाल लिया, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 - कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या है, अगर आपने, मैं दोबारा बता दूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पढ़ा होगा, तो 1 - कोसाइन स्क्वायर थीटा होता है अपना साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। अब आप देख सकते हो यार हमारा आंसर थोड़ा बहुत मैच करना शुरू हो गया। यस, बिल्कुल मैच करना शुरू हो गया, क्योंकि साइन थीटा जो होता है वो 1/कोसिकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अगर आप इसको इस तरह में लिख देंगे तो ये तो करेक्ट होगा, लेकिन आपका आंसर जो है वो रॉन्ग शुमार किया जाएगा, क्योंकि आपने जो वैल्यू बिल्कुल एज इट इज़ जो है वो यहाँ पे भी लेकर आनी है। तो जिस तरह मैं बता चुका हूँ दैट साइन इज इक्वल्स टू 1/कोसिकेंड, ठीक हो गया, थीटा होता है, और अगर साइन पे स्क्वायर लगा दोगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर ही आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/कोसिकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। हेंस प्रूव्ड, हम लिख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे दैट RHS इज इक्वल्स टू LHS। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 जो है एक्सरसाइज 6.3 का, वो कहता है दैट कोसाइन एक्स। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ कन्फ्यूजन जो है वो अक्सर बच्चों को हो जाती है, वो क्लियर कर दूँ कि कोसाइन
थीटा लिखो, या फिर कोसाइन एक्स लिखो, या फिर कोसाइन ए लिखो, या फिर कोसाइन बी, ए बी सी डी अल्फ़ा बीटा गामा, कुछ भी आ जाए यहाँ पे, बात जो है वो एक ही होगी। इसको हमने बिल्कुल भी कंसर्न नहीं करना होता, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 1 2 3 आ जाए यार, कुछ भी आ जाए तो उसका कोई मसला नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कोसाइन एक्स, कोसाइन बी, कोसाइन अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक हो गया, कुछ भी आ जाए उसका मतलब एक ही होता है कि हम एंगल थीटा की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है कि कोसाइन एक्स माइनस कोसाइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कोसाइन क्यूब्ड। ये क्यूब्ड है, मैं इसको सही तरीके से करके लिख देता हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूजन जो है वो बाकी ना रहे। तो ये क्या है, कोसाइन क्यूब्ड एक्स। अब अगर फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे गौर से देखें तो यार ये एक टर्म है, ये जो है एक पहली टर्म है, फर्स्ट टर्म, और ये जो है ये एक पूरी दूसरी टर्म है, ये दिस इज दिस सेकंड टर्म। अब अगर हम इन दोनों टर्म्स में देखें तो कोसाइन एक्स जो है ना वो कॉमन आ रहा है, तो कोसाइन को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास कोसाइन कॉमन, ये तो हमने कॉमन ले लिया, तो इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, 1 माइनस अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोसाइन जो है वो हमने कॉमन ले लिया, तो एज इट इज साइन स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कोसाइन एक्स। अब अगर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी हुई है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोसाइन के बराबर, तो कोसाइन एक्स टाइम्स कोसाइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कोसाइन एक्स, ठीक हो गया। अलजेब्राइक सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हैं उनकी आइडेंटिटीज़ जो हैं वो अगर आपने पढ़ी होगी, पुरानी वीडियो देखी होगी, तो ये समझ में आ जाएगा दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कोसाइन स्क्वायर एक्स, या फिर हम इसको इस तरह में कह सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोसाइन स्क्वायर थीटा। अब ये सिंस यहाँ पे थीटा की जगह में एक्स दिया हुआ है तो हम एक्स ही लेकर चलेंगे पूरे क्वेश्चन के साथ। अच्छा जी, अगर हम इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी, तो 1 प्लस 2 इज 3, तो दैट वुड बी इक्वलेंट टू कोसाइन टाइम्स कोसाइन स्क्वायर इज इक्वल टू कोसाइन क्यूब्ड एक्स, सॉरी कोसाइन क्यूब्ड एक्स इज इक्वल्स टू कोसाइन क्यूब्ड एक्स। यहाँ पे कोसाइन क्यूब्ड आ रहा है, क्यूब्ड क्यूब्ड, हेयर इट विल बी क्यूब्ड, ठीक हो गया, यहाँ पे जो है वो क्यूब्ड आ रहा है। तो ये हमारी जो है वो इक्विवेलेंट हो गई है, तो हम लिख सकते हैं दैट एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, ठीक हो गया। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा डन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब। अच्छा जी, तो यार अब हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। यार इसमें ना मैं आप लोगों को बिल्कुल बोलूँगा कि एल एच एस को बिल्कुल आर एच एस को बिल्कुल छोड़ दो, सिर्फ हम अभी फोकस करने वाले हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, जो कि ये है इस पर, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन करनी पड़ेगी और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है, लेकिन अगर आप लोगों ने सही से समझा होगा तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगने वाला, क्योंकि यार नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कोई भी चीज़ जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं होती, हम सिर्फ डिफ़िकल्ट अपने लिए बना लेते हैं इसको। फॉर अब यहाँ पे क्या है, साइन थीटा ओवर 1 प्लस कोसाइन थीटा प्लस 1 प्लस कोसाइन थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 कोसिकेंट थीटा। यार यहाँ पे एडिशन हो रही है, वो एडिशन के लिए मैंने क्या रूल बताया था, जो हमारे पास डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम होने चाहिए, तो अब हम सिंपली क्या कर देंगे, इसको हम साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, और साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमें कोसाइन 1 प्लस कोसाइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 1 प्लस कोसाइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1 प्लस कोसाइन थीटा, और यहाँ पे भी 1 प्लस कोसाइन थीटा। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या है कि साइन थीटा जब साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये अब 1 प्लस कोसाइन जो है वो 1 प्लस कोसाइन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो हो जाएगा 1 प्लस कोसाइन का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 भी स्क्वायर हो रहा है और कोसाइन भी स्क्वायर हो रहा है, तो हम इसको एज इट इज़ हम इसका होल स्क्वायर क्यों ना लिखें, ओवर ओवर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओवर डिनोमिनेटर के लिए बिल्कुल सीधी लाइन बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या है कि साइन थीटा टाइम्स 1 प्लस कोसाइन थीटा मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम, वो यार अब मैं ना इसको बिल्कुल तफसील से नहीं समझाऊंगा, क्योंकि पहले भी इस तरह का एक क्वेश्चन आया था और मैंने बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा दिया था कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। और मैं अभी इसको मैंने ये भी बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा दिया था कि मैं इस साइन थीटा को उससे प्रॉपरली मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा, उसकी वजह भी मैंने आप लोगों को बता दी थी, तो अभी इतनी मैं डिटेल में नहीं नहीं जाऊँगा, क्योंकि वीडियो पहले ही वैसे बहुत लंबी हो रही है यार।
तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 कोसिकेंट थीटा। अब फॉर एग्जांपल अगर हम इधर नोटिस करें तो मैं इसको सही तरीके से एक दफ़ा लिख देता हूँ यार, एक सेकेंड, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन जो है वो बाकी ना रहे। तो ये है 1 प्लस कोसाइन थीटा का होल स्क्वायर। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है कि इसको हम एज ए डिनोट कर रहे हैं और इसको हम एज एन बी डिनोट कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो अब हमने क्या पढ़ा था कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक हो गया। तो यही वाली जो अलजेब्राइक आइडेंटिटी है वो यहाँ पे अप्लाई हो रही है, क्योंकि सिनेरियो जो है वो बिल्कुल सेम है, 2ab सिनेरियो जो है वो बिल्कुल सेम है। तो यही यार जल्दी से अप्लाई कर देते हैं और इसको अपना क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यू रखते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब यहाँ पे क्या है 1 स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर, कोसाइन स्क्वायर इस तरह लिखेंगे, कोसाइन थीटा स्क्वायर। मैंने बताया ना ए प्लस ए स्क्वायर, ये ए है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2, ए क्या है 1 है, बी क्या है कोसाइन है, ठीक हो गया। और सिंपली मैं दोबारा बता रहा हूँ यार, ये तमाम चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं इसको आंसर लाने के लिए, और ये तमाम चीज़ें इसके इन टर्म्स में ही होनी चाहिए, वरना आंसर आपका गलत आ जाएगा। कंप्यूटेशन आपकी बिल्कुल ठीक होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन आंसर जो है वो आपका गलत आ जाएगा। और साइन थीटा एज इट इज प्लस इंटू 1 प्लस कोसाइन थीटा। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या होगा कि साइन थीटा एज इट इज आएगा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही होता है, तो 1 प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसाइन स्क्वायर, क्योंकि 2 1 जा 2, और अगर जब हम 2 को कोसाइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सिंपली 2 कोसाइन थीटा आ जाएगा, ठीक हो गया। और इसको हम अभी सिंपली जो है वो अपना मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर से अपना जो डिनोमिनेटर है, दैट वुड बी इक्वल टू साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोसाइन थीटा। ये हो गया यार हमारे पास। अच्छा जी, तो यार अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि देखो कॉमन ग्राउंड हमेशा ना यार आप लोगों ने हमेशा जो है ना वो कॉमन ग्राउंड को देखने की कोशिश करनी है। तो कॉमन ग्राउंड यहाँ पे क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा नहीं, यहाँ पे क्या है 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा नहीं, यहाँ पे क्या आ रहा है 1 प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा नहीं आ रहा है ये भी। यार अब यहाँ पे क्या सीन है, हम इसको थोड़ा बहुत अपने एडजस्टमेंट के लिए मॉडिफाई कर सकते हैं। अब हम मॉडिफाई किस तरह करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 1 पहले आ रहा है ना, इसको पीछे करते हैं ताकि हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है वो फॉर्म कर सके, ताकि हम अपने उसकी जो वैल्यू है इक्विवेलेंट वाली वैल्यू जो 1 होती है उसको हम अप्लाई कर सकें, ठीक हो गया। मैंने आप लोगों को बार बार बता चुका हूँ कॉमन ग्राउंड को देखने की कोशिश करना, और यही हम कॉमन ग्राउंड यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे बना रहे हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे क्या है प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा, अगर हम प्लस को सॉरी कोसाइन को पहले लिख देंगे तो कोई मसला नहीं है, तो कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कोसाइन थीटा ओवर हमारे पास क्या है साइन थीटा टाइम्स 1 प्लस कोसाइन थीटा, ठीक हो गया। और ये इज इक्वल्स टू 2 थीटा। अब यहाँ पे क्या है, अगर हम जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो हैं वो अगर हमने पढ़ रखी हैं, ठीक हो गया, उनको एक दफ़ा देखो यार, अगर उनको तुम एक दफ़ा देखो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 आता है, इज इक्वल्स टू 1 आता है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो 1 प्लस 1 प्लस 2 कोसाइन थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोसाइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 कोसिकेंट थीटा। अच्छा जी, तो 1 प्लस 1 जो है वो 2 होता है, तो 2 प्लस 2 कोसाइन थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोसाइन थीटा, ठीक हो गया। कोसाइन थीटा ये हमारे पास इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 कोसाइन थीटा के, तो 2 कोसिकेंट थीटा, ठीक हो गया। तो यहाँ तक जो है वो हमने अब सॉल्व कर लिया। अच्छा जी, तो यार अब देखो यार, ये जो है ना वो 2 टर्म्स हैं, ये एक पहली टर्म हो गई, ये एक 2 जो है वो पहली टर्म हो गई, और ये वाली जो है ना दूसरी
2 को साइन थीटा, ये हमारे पास क्या होगी, दूसरी टर्म होगी। अब हम देखें तो इन दोनों में ना जो है यार 2 कॉमन है, ठीक हो गया, तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो 2 इंटू ये कॉमन ले तो 1 प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया, कोसाइन थीटा। 1 प्लस कोसाइन थीटा, हाँ भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मेरे ख्याल से, तो हाँ यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फिर यहाँ से कैंसिल भी हो सकता है ये। तो कोसाइन थीटा ओवर साइन थीटा टाइम्स 1 प्लस कोसाइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 कोसिकेंट थीटा। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या है यार, देखो ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो है ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास बाकी क्या बच गया, मैं तुम लोगों को दोबारा बता देता हूँ, ये दो टर्म्स ही, इनमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो वो हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस कोसाइन थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा टाइम्स 1 प्लस कोसाइन थीटा है, इन दोनों को हमने कैंसिल किया, तो पीछे क्या रह गया, 2 इंटू साइन साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 कोसिकेंट थीटा। अब अगर मैं चाहूँ तो उसको इस तरह लिख सकता हूँ कि 2 ओवर 1 टाइम्स 1 ओवर साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 कोसिकेंट थीटा। यार देखो अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ, हाँ भाई बिल्कुल सही बात है यार, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, और 2 टाइम्स 1 2 बन जाता है, और 1 टाइम साइन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बन जाता है, तो ये एक्सप्रेशन जो है वो वापस आ जाएगी। लेकिन सिंस मैंने बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हमने ये क्यों किया, सिर्फ इसीलिए किया ताकि यार ये इन टर्म्स ऑफ कोसिकेंट जो है वो हमारा आंसर आ जाए, इन टर्म्स ऑफ कोसिकेंट हमारा आंसर आ जाए। मैं दोबारा बता देता हूँ, सिर्फ इसीलिए किया ताकि इस RHS के मुकाबले में हमारा आंसर इक्विवेलेंट आ जाए, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स। अब मैंने आप लोगों को बार बार बताया रखा है दैट 1 ओवर साइन स्क्वायर साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोसिकेंट थीटा। सो कोसिकेंट थीटा, ये देखो अब हमारा आंसर मिलना शुरू हो गया ना, तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो, हमारी जितनी भी कंपटीशन हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग की है वो ठीक थी। अब जैसा ना मैंने आप लोगों को बता रखा है दैट 1 ओवर साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोसिकेंट थीटा, क्योंकि कोसिकेंट थीटा जो है वो साइन का उलट होता है, तो 2 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है कोसिकेंट थीटा से, तो दैट वुड बी इक्विवेलेंट टू 2 कोसिकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 2 कोसिकेंट थीटा। ठीक हो गया, LHS इज इक्वल्स टू RHS। यही था यार हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन था ये, हमारे पास ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक हो गया, तो ये सी कंपटीशन थी सारी, आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। तो अब हम चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब। अच्छा जी, तो यार अब यहाँ पे बताऊँ क्या है, देखो अब क्वेश्चन नंबर 12 में ना हमें दिया हुआ है साइन एक्स ओवर 1 प्लस कोसाइन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोसाइन एक्स ओवर साइन एक्स। ठीक हो गया, इसको अभी बिल्कुल परे मारो, इसके ऊपर जो है हम फोकस करते हैं। तो प्रूफ हमारा यहाँ पे क्या है, प्रूफ जो है वो हम अभी करने लगे हैं, तो ये जो है वो हमारा प्रूफ है। अब यहाँ पे क्या है, देखो 1 प्लस कोसाइन एक्स, अब हमने यार हमें जो कॉमन ग्राउंड मैंने आप लोगों को बताया हुआ ढूंढना है, तो उसकी तलाश में हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किससे होगा, दैट साइन एक्स टाइम्स, यहाँ पे 1 प्लस कोसाइन एक्स है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोसाइन एक्स ओवर ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस कोसाइन एक्स इंटू 1 माइनस कोसाइन एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोसाइन एक्स ओवर साइन एक्स। और मैंने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी इसीलिए कराया क्योंकि यार ये जो है हमारा हमेशा मकसूद होता है RHS के लिए सिर्फ। ठीक हो गया, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, मैं अगेन क्योंकि ये कैंसिल होने वाला है हमें हमेशा पता है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कराने वाला, एज इट इज़ इसको रखूँगा मैं। तो ये हमारे पास जो है वो हो जाएगा दैट साइन एक्स टाइम्स 1 माइनस कोसाइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर, 1 टाइम्स 1 इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही होता है, प्लस माइनस एंड कोसाइन एक्स टाइम्स कोसाइन एक्स इज इक्वल्स टू कोसाइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोसाइन एक्स ओवर साइन एक्स। ठीक हो गया, यहाँ पे आ जाओ वापस। अब यहाँ पे क्या है, तो हम जैसे कि अगर देख सकते हैं फॉर एग्जांपल
यहाँ पे मैं ये करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, क्या यार हकीकत है तो खैर -1 माइनस कोसाइन एक्स एज इट इज़, कोसाइन एक्स एज इट इज़। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि 1 माइनस कोसाइन, यार अब यहाँ पे क्या है, 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या है 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर एक्स। ये भाई कौन सी आइडेंटिटी है यार, तुम ये बताओ। ये हम लाखों दफा कर चुके हैं। 1 माइनस कोसाइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब सिंपली क्या आ जाएगा, इसकी जगह हम सिंपली यहाँ पे कर सकते हैं, हमने बेसिकली इसके डिनोमिनेटर को जो है वो रैशनलाइज किया है। अब आप क्लियरली यार जिसको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है वो देख सकता होगा मैंने इसको क्यों नहीं इससे मल्टीप्लाई किया। अब देख सकते हो यार आप लोग, यहाँ पे ये इससे डिवाइड हो रहा है। ठीक हो गया। तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल करेगा स्क्वायर को, क्योंकि ये तो स्क्वायर है ना, तो पीछे रह जाएगा 1 माइनस कोसाइन एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोसाइन एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स। अब आप लोग देख सकते हैं यार हमारा जो आंसर है, हमारा जो एल एच एस है वो आर एच एस से मिलना शुरू हो गई। इसका मतलब हमने अभी तक जो है वो बिल्कुल ठीक किया है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोसाइन एक्स ओवर साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोसाइन एक्स ओवर साइन एक्स। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो चीज़ है वो हो गई बराबर। तो एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, तो हेंस प्रूफ। ठीक हो गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी जल्दी से हमने कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की जानिब। अच्छा जी, तो यार अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट जो है वो ये रही। अब हमें यहाँ पे क्या दिए हुए, 1/1 प्लस कोसाइन ए प्लस 1/1 माइनस कोसाइन ए इज इक्वल टू 2 + 2 कोटेंजेंट स्क्वायर ए। अब हमें पता चल गया कि हमें जो अपनी ये जितनी भी कंप्यूटेशन करनी है वो इन टर्म्स ऑफ कोटेंजेंट करनी है। ठीक हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों, सिंस ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो हम इनके डिनोमिनेटर जो है वो सेम कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 टाइम्स 1 माइनस कोसाइन ऑफ ए, 1 माइनस कोसाइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोसाइन ऑफ ए टाइम्स 1 माइनस कोसाइन ऑफ ए। ठीक हो गया। कोसाइन ऑफ ए, इनको मैं बार बार नहीं लिखूंगा। और यहाँ पे जो है वो क्या सीन हो रहा है, इसी को ज़रा हम एक्सटेंड कर देते हैं। यही जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस कोसाइन ऑफ ए थे, कोसाइन ऑफ ए से प्लस 1 टाइम्स 1 प्लस कोसाइन ऑफ ए। ठीक हो गया। क्योंकि यार ये 1 माइनस कोसाइन ऑफ ए और ये 1, ये दोनों 1 प्लस कोसाइन ऑफ ए से मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। ठीक हो गया। तो ये इनको तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक हो गया। तो एडिशनल स्टेप्स जो है वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, ये हमारे पास जो है वो पूरी एक्सप्रेशन आ गई। अब 1 टाइम्स 1 इज इक्वल्स टू 1, 1 टाइम्स 1 इज इक्वल्स टू 1, प्लस माइनस माइनस कोसाइन ऑफ ए। यहाँ पे क्या है, +1 एंड प्लस प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास कोसाइन ऑफ ए। डिनोमिनेटर में आता है, डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1 प्लस कोसाइन ऑफ ए टाइम्स 1 माइनस कोसाइन ऑफ ए। राइट, ये कोसाइन ऑफ ए जो है वो माइनस का है और ये प्लस का, तो ये एक दूसरे से को जो है वो कैंसिल कर देंगे। इज इक्वल्स टू 2 + 2 कोटेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक हो गया। यहाँ तक जो आई होप कि आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है यार ये। अच्छा, अब इधर क्या होगा, तो ये 1, ये भी पॉजिटिव का और ये भी पॉजिटिव का, ये हो जाएंगे 2 ओवर, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस माइनस कोसाइन स्क्वायर ए। ठीक हो गया। तो क्योंकि अगर ये कोसाइन स्क्वायर, ये कोसाइन ए और ये कोसाइन ए जब मल्टीप्लाई होंगे आपस में तो ये हो जाएगा कोसाइन ऑफ स्क्वायर ए, कोसाइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2 + 2 कोटेंजेंट स्क्वायर ए। अब अगर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जितनी भी पढ़ी होंगी तो अब हमें पता है कि दैट 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर। So that would be equal to 2 over, that would be equal to 2 over sine square a is equals to 2 + 2 cotangent square a। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 2 ओवर 2 साइन स्क्वायर है। अब यहाँ पे जिस तरह ये लिखा हुआ है 2 ओवर साइन स्क्वायर ए, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ दैट 2 टाइम्स 2 ओवर 1 टाइम्स 1 ओवर साइन
स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 2 + 2 कोटेंजेंट स्क्वायर ए। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि मैंने इस तरह लिखा क्यों। यार देखो, मैं 1000 दफ़ा बता चुका हूँ मकसूद हमारा क्या है। हमने जितनी भी कंप्यूटेशन इधर करनी है उसका मकसूद हमारे पास क्या होना चाहिए कि हमें कोटेंजेंट की टर्म्स में हमारा आंसर आ जाए। ठीक हो गया। तो इसका उसको लाने के लिए यार हमें ये करना पड़ गया कि दैट 2 को हमने अलग किया और 1/sin² को अलग किया। अगर हम इनको वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 = 1 और sin² डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यही वाली एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास फॉर्म हो जाएगी। ठीक हो गया। तो फिलहाल अभी हमने इसको अलग किया तो हमें पता है कि 1/sin²a। अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो जो है वो अच्छी तरीके से देख ली होगी तो 2 × 1/sin²a जो होता है आई गेस यस कोसिकेंट स्क्वायर के मुकाबले जो है वो इक्विवेलेंट होता है। तो 1/sin²a इज इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वायर ए। ठीक हो गया। इज इक्वल्स टू 2 + 2 कोटेंजेंट स्क्वायर ए। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है दैट अगर हम चेक करें इसको दैट 2 टाइम्स कोसिकेंट² ठीक हो गया। तो यार कोसिकेंट स्क्वायर किसके बराबर होता है? देखो, अब दोबारा मैंने आप लोगों को बार बार मैं बोल चुका हूँ कि हमने कॉमन ग्राउंड जो है वो हर जगह पे मालूम करना है कि यार बस कोई मुझे ऐसी आइडेंटिटी मिल जाए जिसमें मैं अपना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पुट कर दूँ और मुझे आंसर उसका एक ही सूरत में मिल जाए। ठीक हो गया। अब चूंकि हमें आंसर जो है वो कोटेंजेंट की टर्म्स में चाहिए तो हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा दैट कोसिकेंट² थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक हो गया। अगर हमें कोसिकेंट² थीटा चाहिए तो अब यहाँ पे क्या होगा दैट कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 + कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो ठीक हो गया। तो इसी तरह यहाँ पे आप कोसिकेंट² ए आ रहा है ना, तो अब वो यहाँ पे क्या हो जाएगा गेट दैट 2 × 1 + कोटेंजेंट स्क्वायर ए राइट इज इक्वल्स टू 2 + 2 कोटेंजेंट स्क्वायर ए। अब देख रहे हो यार थोड़ा बहुत हमारा जो आंसर है वो मिलना शुरू हो गया। 2 को हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 1 = 2 + 2 टाइम्स कोटेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2 कोटेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 2 + 2 कोटेंजेंट स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक हो गया। यही चीज़ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर अपना 13 में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की जानिब। अच्छा जी यार, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें हमारे पास क्या कहते हैं दैट कोसाइन रेज़ टू द पावर 4 b माइनस साइन टू द 4th b इज इक्वल्स टू 1 - 2 sin² b। ठीक हो गया। अब हमें पता है यार कि कोसाइन की जो पावर वो 4 है। हम कोसाइन को क्या इस तरह लिख सकते हैं दैट कोसाइन स्क्वायर b होल पावर 2। हाँ भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यार इसे वही बनेगा ना कि कोसाइन की जो वैल्यू है वापस 4 हो जाएगी। माइनस साइन के साथ भी हम बिल्कुल इसी तरह कर सकते हैं दैट साइन स्क्वायर b उसकी होल पावर b। तो क्योंकि अगर हम इसको टाइम्स करेंगे तो वापस जो है हमारे पास यही वाली एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगी। ठीक हो गया। और ये सब कुछ हम दोबारा क्यों कर रहे हैं यार, सिर्फ इस वजह से कि हमारा आंसर जो है वो इन टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर b की तरफ से आ जाए। तो यहाँ पे क्या होगा 1 - 2 sin स्क्वायर b एज इट इज। ठीक हो गया। अब हमें आइडेंटिटी पता है अलजेब्राइक आइडेंटिटी दैट a² - b² इज इक्वल्स टू a + b इंटू a - b। ठीक हो गया। तो इसी को ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रही है इस वक्त, ये इस आइडेंटिटी को फुलफिल कर रही है। तो ये बिल्कुल अप्लाई कर देते हैं। यार देखो, आप लोगों ने नोटिस किया होगा यहाँ पे अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ भी लग रही हैं। ठीक हो गया। तो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ साथ अलजेब्राइक का भी अमल दखल हो रहा है, जैसा अभी हमने यहाँ पे किया। तो इसको क्या करते हैं अपना अलजेब्राइक आइडेंटिटी के तहत और उसके मुताबिक परफॉर्म कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास कोसाइन स्क्वायर b दैट a² - b², ये a है ये b है, a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। ठीक हो गया। तो ब्रैकेट नहीं लगानी थी यहाँ पे। तो ये हमारे पास a है ये b है, तो कोसाइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा कोसाइन स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर b।
ठीक हो गया। और इसका अच्छी बात ये है कि अगर आप इन दोनों को जो है वो कंप्यूट करेंगे ना तो आपके पास ओरिजिनली यही वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर बी। ठीक हो गया यार। अब एक चीज़ पे गौर करने वाली है, अब एक चीज़ पे गौर करने वाली है यार। मैं बार बार आप लोगों को ये कहता हूँ, हमेशा कॉमन ग्राउंड को जो है वो आप लोग देखा करें। तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा साइन स्क्वेयर बी। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे एक दफ़ा देखो, कोसाइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, ये तो आइडेंटिटी नहीं बन रही हमारी, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं बन रही। दैट कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। इज इक्वल टू, मैं बार बार कहूँगा यार, मेरी वाली वीडियो लास्ट में देख लेना यार आप लोग जाके। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी। तो अब यहाँ पे क्या है, इसको अगर हम 1 से जो है वो मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या बन सकता है, यहाँ पे हमारे पास बन सकता है दैट 1 टाइम्स कोसाइन स्क्वायर बी, सो दैट वुड बी इक्वल टू, दैट वुड बी इक्वल टू, इसको हम पूरे एक्सप्रेशन को 1 से मल्टीप्लाई करें तो यही आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। दैट कोसाइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक हो गया। साइन स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी, यहाँ पे बी भी आएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ तक जो है ना यार, यहाँ तक जो है वो हमने बिल्कुल ठीक कर लिया। अब यहाँ पे अगर हम इस कोसाइन स्क्वायर बी को देखें, कोसाइन स्क्वायर बी को देखें तो कोसाइन स्क्वायर बी किसके बराबर होता है यार। मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं साइन स्क्वायर के साथ भी कर सकता था, लेकिन हम सिर्फ कोसाइन स्क्वायर बी की आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे क्योंकि हमें आंसर जो है वो इन टर्म्स ऑफ साइन चाहिए। ठीक हो गया। आर एच एस पे हर चीज़, यहाँ पे जितनी भी हम चीज़ें करेंगे वो सारी चीज़ें आर एच एस पे डिपेंड करती हैं। तो कोसाइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, या 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। और मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर आपको आइडेंटिटीज आती होंगी तो आप आसानी कर सकेंगे। माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी। तो अगर हम ये देख लें, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है, तो ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, इन दोनों को ऐड करते हैं, सेम ratios with same sign always be added. So ये हो जाएगा 1 minus 2 sin square b is equals to 1 minus 2 sin square b। ठीक हो गया। LHS is equals to RHS। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी जो है वो डन हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की जानिब। अच्छा जी, तो अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की जानिब, विच स्टेट्स दैट सीकेंड एक्स माइनस टेंजेंट एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स। अच्छा यार, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इन पे आप लोगों ने ना बड़ा ध्यान से इनको देखना होता है। अब मैंने काफ़ी सारे बच्चों को ऐसा करते हुए देखा है कि ना वो यहाँ पे क्या करते हैं, वो ना यहाँ पे आइडेंटिटी अलजेब्राइक फार्मूला जो है ना कि a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये लगा देते हैं। ठीक हो गया यार, ये तो वैलिड है, ये बिल्कुल यहाँ पे लग सकता है क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है वो फुलफिल कर रही है उसको। लेकिन मैंने बार बार बता चुका हूँ, हमने अपना यहाँ पे जो सॉल्यूशन करना है अल्लाह के बंदो, वो अपने RHS के डिपेंडेंट होके करना है। RHS जब भी ये इस तरह क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि वो आपको बोलें इसको प्रूव करें, तो यार हमेशा याद रखना RHS और सिर्फ RHS। ठीक हो गया। RHS को यार ध्यान में रखते हुए करना है। आइडेंटिटी में लगा दूंगा मैं, बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन उसका आंसर इसके मुकाबले में नहीं आएगा ना, इसके इक्विवेलेंट नहीं आएगा। तो इसीलिए हमें दूसरी अप्रोच जो है वो, उससे कंप्यूटेशन जो है वो करनी होगी। हमें पता था सीकेंड एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर कोसाइन एक्स। 1 ओवर, मैं इसको अब ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा नहीं कि किस तरह, क्योंकि मैं पिछले काफ़ी सारे क्वेश्चन में और इवन पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ। तो सीकेंड एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर कोसाइन एक्स के बराबर होता है माइनस टेंजेंट एक्स। ठीक हो गया, माइनस टेंजेंट एक्स। तो टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू साइन ओवर साइन एक्स, जिस तरह मैं बता चुका हूँ, साइन एक्स ओवर कोसाइन एक्स और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल है 1 माइनस साइन एक्स, ये होता है 1 प्लस साइन एक्स। ठीक हो गया, 1 प्लस साइन एक्स के। अच्छा यार, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या बात बनती है,
हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए डिनोमिनेटर जो है वो सेम होने चाहिए। फॉर्चुनेटली जो है हमारे यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। ठीक हो गया। तो ये एक तरीके से हमारी गुड लक है कि हमें अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एक्स्ट्रा कंप्यूटेशन नहीं करनी पड़ेगी, डिनोमिनेटर हमारे ऑलरेडी सेम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स सिंपली ओवर कोसाइन एक्स। ठीक हो गया, और इसका स्क्वायर। ठीक हो गया, और इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स। ठीक हो गया। तो ये बात जो है वो सिंपली हमें पता चल गई। अब ये जितने भी होल स्क्वायर्स हैं ना, अब हम इनको अप्लाई कर देते हैं अपनी अपनी जगह पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ बेसिकली मैं इस पावर को, 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर ओवर कोसाइन इसके ऊपर पावर जो है वो बेसिकली यार इन दोनों के ऊपर पावर लग रही है ना, होल पावर है ना। मैंने बस क्या किया, पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 1 माइनस साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर एक्स ओवर कोसाइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू, अब इस पावर को मैंने इस पे भी अप्लाई किया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास साइन का स्क्वायर जो है वो है उस पर अप्लाई हो गया। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स हो गया। अच्छा जी, अब हमें पता है कि कोसाइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो हम इसकी आइडेंटिटी जो है वो अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमें पता कि हमेशा हमने कॉमन ग्राउंड को मद्देनजर रखने से 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स। अच्छा जी, यार अब देखो यार, यहाँ पे ना एक बहुत नॉर्मल सी जो चीज़ है वो अप्लाई हो सकती है कि अब क्योंकि यार हमें जो हमारी ओरिजिनल चीज़ है ना, हमारा जो राइट हैंड साइड है उसमें हमें साइन 1 माइनस साइन एक्स चाहिए। ठीक हो गया, लेकिन उसके बगैर, स्क्वायर के बगैर। ठीक हो गया, और नीचे वाले में भी हमें 1 प्लस साइन एक्स चाहिए। तो हम उसके लिए क्या यहाँ पे रूल अप्लाई कर सकते हैं, हम इनका कॉन्जुगेट जो है वो ले सकते हैं, तो वो इस तरह लेंगे। अच्छा जी, यार यहाँ पे जो बात होती है ना, वो यहाँ पे जो बात होती है वो सारी कंप्यूटेशन वाली होती है। ठीक हो गया कि आप लॉजिकली कितना थिंक कर रहे हो। यहाँ पे सिंपली हमें चाहिए दैट 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इनको ना मैं अपना मल्टीप्लाई, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो सिंपली मेरे पास जो आंसर है वो इसके इक्विवेलेंट में आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दैट 1 माइनस साइन एक्स, अब साइन एक्स देखो 1 माइनस साइन एक्स ये इसके बराबर होता है ना, 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर इसके बराबर होगा 1 माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन एक्स, है ना। तो ये लिखूं या फिर 1 माइनस साइन एक्स ये लिखूं। ठीक हो गया, तो बात तो एक ही है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको बिल्कुल जस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ ऊपर और नीचे, यानी डिनोमिनेटर पे और न्यूमरेटर पे। ठीक हो गया, ताकि उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो सके। तो बिल्कुल यही चीज़ जो है वो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। अच्छा जी, यार देखो, अब मैं बिल्कुल मैंने आपको इमेज जो है वो अब मैं यहाँ पे करने लगा हूँ, कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना, उसकी क्लियर तो कर दी है ना मैंने। यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया, इसका स्क्वायर है ना यहाँ पे, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या रहता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, डिनोमिनेटर में भी है। चूँकि फिर अब मैं दोबारा बता देता हूँ, हमें आर एच एस को मद्देनजर रखना है। आर एच एस में हमें जो है दरकार है डिनोमिनेटर की वैल्यू पॉजिटिव में। यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वहाँ पे सिर्फ हमें क्या चाहिए 1 प्लस साइन एक्स। ठीक हो गया, कोई स्क्वायर वगैरह नहीं चाहिए। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को मैं इस तरह लिख सकता हूँ क्या, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स टाइम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक हो गया, और यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव तो जो है वो माइनस हो जाता है। अच्छा जी, तो सिंस हमें
डिनोमिनेटर में पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, इसीलिए हम ये कर रहे हैं। अगर हमें न्यूमरेटर में पॉजिटिव वैल्यू चाहिए होती है तो यही काम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने का मैं न्यूमरेटर में करता। अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी होगी हमारे चैप्टर नंबर 1 में, ये रियल नंबर्स एंड प्रॉपर्टीज है, पता नहीं उसका कौन सा चैप्टर का नाम है। अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी तो आप लोगों को ये जो स्टेप अभी मैं कर रहा हूँ ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक हो गया। और दोबारा बता दूं यार, हर चीज़ डिपेंडेंट है RHS पे, RHS पे, RHS पे। ठीक हो गया, इस पे डिपेंडेंट है हर चीज़। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कैंसिल करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं इसके साथ, क्योंकि ये एक पॉजिटिव, ये एक था और ये दो थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना इसको, क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसको। यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अगर हम साइन स्क्वायर एक्स को डिस्ट्रीब्यूट करें, इसको खोल के अगर एक्सपेंड करें तो ये बन जाता है 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। आंसर इसका ये आएगा क्योंकि 1 1 जार 1 प्लस माइनस माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक हो गया, तो आंसर तो यही आ रहा है ना। ये हमने इसको कैंसिल आउट किया, इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा जो सॉल्यूशन है वो आ गया। हमने इसको मद्देनज़र रखते हुए जितनी भी कंप्यूटेशन यहाँ पे की वो राइट थी, तो LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक हो गया। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो हम कंक्लूड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब हम चलते हैं अब अपनी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 की जानिब। अच्छा जी, तो यार ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 16 स्टेट्स दैट साइन एक्स टाइम्स टेंजेंट एक्स प्लस कोसाइन एक्स इज इक्वल टू सीकेंड एक्स। यार अब मैं दोबारा बता दूं, हमें RHS को जो है वो मद्देनज़र रखना है, इसके अकॉर्डिंगली हमें हर चीज़ यहाँ पे परफॉर्म करनी है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये शायद जो है वो प्लस हो रहा है, ऐड हो रहा है। हमें पता है साइन एक्स एज इट इज़, हमें पता है दैट टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर कोसाइन एक्स प्लस कोसाइन एक्स ओवर 1 इज इक्वल्स टू सीकेंड एक्स। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे क्या है, इसको अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1, इसका डिनोमिनेटर जो है वो 1 है। साइन एक्स टाइम्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स ओवर कोसाइन एक्स प्लस कोसाइन एक्स ओवर 1 इज इक्वल्स टू सीकेंड एक्स। अब अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करें, ठीक हो गया, क्योंकि ऐड हो रहा है तो एडिशन के लिए हमें डिनोमिनेटर जो है वो सेम करना पड़ता है। तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोसाइन से ही मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है वो कोसाइन है। कोसाइन एक्स एंड कोसाइन एक्स टाइम्स कोसाइन एक्स इज इक्वल्स टू कोसाइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसाइन स्क्वायर एक्स ओवर कोसाइन एक्स। यस, ये भी हाँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास कोसाइन एक्स। ठीक हो गया, इज इक्वल्स टू सीकेंड एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसाइन स्क्वायर एक्स जो है वो आइडेंटिटी के तहत इज इक्वल्स टू 1, ये होता है 1 के बराबर, तो कोसाइन एक्स इज इक्वल्स टू सीकेंड एक्स। मैं बता चुका हूँ सीकेंड एक्स, ठीक है, मैं बता चुका हूँ पहले ही दैट 1 ओवर कोसाइन एक्स इज इक्वल्स टू सीकेंड एक्स इज इक्वल्स टू सीकेंड एक्स। ये हो गया हमारे पास बराबर LHS इज इक्वल्स टू RHS। इसी के साथ हमारे पास ये आंसर क्वेश्चन भी ख़त्म और हमारी एक्सरसाइज भी ख़त्म। आज के दिन मैंने आपको पूरी 16 के 16 जो है वो क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन जो है अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं और अपने डाउट जो हैं वो क्लियर करवा सकते हैं। ठीक हो गया, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा यार, बहुत मेहनत लगती है यार इस तरह की वीडियोज़ बनाने में। शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक जो है वो आप लोग उनको शेयर कीजिएगा, अपने क्लासमेट्स को भी बताइएगा। अगर आप लोगों को कोई भी फीडबैक वगैरह देना है, अगर कोई भी चीज़ अच्छी लगती है, कोई भी चीज़ बुरी लगती है, तो आप लोग वो ज़रूर बता सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। आई हाईली अप्रिशिएट योर फीडबैक्स। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे शार्प। अल्लाह हाफिज़।